Good morning students. Here in this video I am going to explain the remaining lines of the poem The Road Not Taken. In my first video I have explained the starting 8 lines of this poem in Hindi. So here just I am going to explain the remaining parts of the poem in Hindi. इसमें से जितने भी स्टूडेंट्स हमारे जो भी लोग इसको वॉच कर रहे हैं, अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब का बटन दबा करके और उसके सामने एक बेल आइकन मिलेगा, उसको भी आप लोग प्रेस कर देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। अर्लियर मैंने पहले बता दिया कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट अमेरिकन पोएट जिनका जन्म March 26, 1874 and death January 29, 1963 in USA. I have written words meaning because this poem is of Beehive textbook, NCERT pattern, CBSE board. That's why I have written word meaning in English, because it is asked in English. So here now I am going to start to explain the poem. यहाँ मैंने आप लोगों के लिए बताया हुआ है कि पोएट एक ऐसे पॉइंट पर पहुँचे हैं जहाँ से उन्हें सेलेक्ट करना है। जंगल में जाकर के एक जगह रुक गए, उनको डाइवर्जन मिल जाता है। वहाँ से दो रास्ते जाते हैं, दो रोड जाते हैं, 2 रोड्स इसलिए उन्होंने यूज़ किया है। और उन्हें सेलेक्ट करना है कि कौन सा रोड उन्हें सेलेक्ट करना है जाने के लिए। कुछ समय तक वो रुकते हैं। पहले के वीडियो मैंने बता दिया, जो लोग अभी तक नहीं देखे हैं वो फर्स्ट पार्ट को एक बार ज़रूर देखें, तब जा कर के ये आपको समझ में आएगा। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले, बोथ मीन्स बोथ रोड्स, बोथ द पथ, दोनों रास्ते सुबह के समय जब वो देखते हैं इक्वली सेम, दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं, बराबर दिखाई देते हैं, समान दिखाई देते हैं। इक्वली का मतलब सिमिलर, यहाँ मैंने लिखा सीम्ड सेम, बिल्कुल एक जैसा। सुबह के समय अगर इसको आप सभी लोगों को समझना है, एक्सपेरिमेंट करना है, तो कभी कभी ऑटम के सीज़न में गांव क्षेत्र में या शहर के क्षेत्र में ऐसे रास्तों की तरफ जाइए जहां से डाइवर्जन होता है या नहीं भी होता है, जहां पर ट्रीज़ जाते हैं, प्लांट्स जाते हैं, तो आप देखते होंगे सुबह के समय पत्ते गिर जाते हैं रोड पर, और जब तक कोई ट्रैवलर, कोई टूरिस्ट यात्री उस पर जाता नहीं है, वो पत्ते उसी पर रहते हैं। तो सुबह के समय दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक, इन लीव्स नो स्टेप, नो स्टेप मीन्स कोई भी स्टेप, स्टेप का सेंस है कोई भी यात्री अभी उस रास्ते से होकर नहीं गया है। हैड ट्रॉडन ब्लैक, ट्रॉडन मीन्स वॉक्ड ओवर, उसके ऊपर से कोई नहीं गया है, उन पत्तों के ऊपर से कोई नहीं गया है, इसीलिए वो पत्ते भी ब्लैक नहीं दिखाई दे रहे हैं। ब्लैक का सेंस यहाँ पर यह है कि जब भी पत्तों के ऊपर लोग चलते हैं तो डस्ट लग जाता है, और इस डस्ट की वजह से वहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि उन पत्तियों पर कोई भी मार्क नहीं बना हुआ। ओ आई केप्ट द फर्स्ट फॉर एनदर डे, ओ एंड हियर साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन। पोएट को ये पश्चाताप होता है, दुख होता है। क्यों दुख होता है? क्योंकि उन्होंने आई केप्ट द फर्स्ट, उन्होंने पहला रास्ता रोड 1 को उन्होंने छोड़ दिया था, और ये मानकर छोड़ा था कि जो दूसरे रास्ते को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, दूसरे ऑप्शन को जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस पर बहुत कम लोग चले होंगे, अच्छा रास्ता होगा। लेकिन यहाँ पर तो इनको ये दिखाई दे रहा है कि दोनों ही रास्ते सुबह के समय एक जैसे दिखाई देते हैं। इसलिए इन लाइन के माध्यम से कभी हम सभी को या स्पेशली छात्रों को ये बताना चाहते हैं
कि जब भी आप लोग अपने करियर को बनाने के लिए ऑप्शन का सिलेक्शन करें तो सोच समझ कर करें, समय देकर करें, नहीं तो एक दिन आपको उसका पश्चाताप होगा। अगर आप सफल होते हैं तब तो ज़्यादा समस्या नहीं आती है, अगर आप सफल नहीं होते हैं तो आप ज़रूर सोचेंगे काश मैं इस स्ट्रीम को सेलेक्ट किया होता या मैं और कुछ पढ़ाई किया होता। जैसे अभी मैं एग्जाम्पल इसके बाद बताऊंगा। जैसे आप सभी लोगों में से कुछ लोग आईएएस बनना चाहते हैं, कुछ लोग डॉक्टर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग इंजीनियर्स बनना चाहते हैं, कुछ लोग टीचर बनना चाहते हैं। जैसे आप लोगों में से अगर कोई भी स्टूडेंट ह्यूमैनिटी सेलेक्ट करता है आफ्टर 10th और ह्यूमैनिटी में जैसे आर्ट साइड के जितने भी सब्जेक्ट आते हैं उसकी पढ़ाई आपने एमए कंप्लीट कर लिया, पीएचडी कर लिया और फिर आपके मन में ये आता है कि नहीं अब मुझे डॉक्टर बनना है, सर्जन बनना है, वहाँ पर ये प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर आप दोबारा अगर आपको नए सिरे से पढ़ाई करना होगा, एक तो आपके पास एज नहीं रहेगा और दूसरी समस्याएं आएंगी, बिल्कुल डिफरेंट ट्रैक हो जाएगा। इसीलिए जो भी आपको बनना है इसी समय से, शुरुआती समय से उसका सिलेक्शन आप सही से कर लीजिए, उस ऑप्शन का सिलेक्शन सही से कर लीजिए। येट नोइंग हाउ वे लीड्स ऑन टू वे। पोएट कह रहे हैं कि एट नोइंग हाउ वे, एट नोइंग मीन्स ये वो जान रहे थे इस बात को, किस बात को, हाउ वे किस तरह से, रास्ते का मतलब जो भी हम सेलेक्ट करते हैं एम, लीड्स ऑन टू वे, लीड्स ऑन मीन्स गो ऑन, प्रोसीड ऑन। अगर हम किसी स्ट्रीम को सेलेक्ट करते हैं तो हम लोग उसी पर आगे बढ़ते जाते हैं, सामने वहाँ से हमें कुछ और नए डायरेक्शन मिलते रहते हैं, मीन्स वापस हम नहीं आ पाते हैं दूसरे स्ट्रीम के लिए। आई डाउटेड इफ़ आई शुड एवर कम बैक, दैट्स वाई देयर वॉज सस्पेंस इन द माइंड ऑफ पोएट। पोएट के दिमाग में ये सस्पेंस था, ये संदेह था कि शायद ही वो पहले रास्ते के लिए, या जो उन्होंने छोड़ दिया है कि मैं बाद में, रास्ता का सेंस आप लोगों को मैंने बता दिया कि यहाँ पर करियर के ऑप्शन से है, बाद में इसको करूँगा, वो बाद में ऐसा नहीं कर पाएंगे, ये इनके मन में डाउट हो गया। आई शैल बी ट्रेवलिंग दिस विद अ शाई, आई शैल बी ट्रेवलिंग, आई शैल बी टेलिंग, टेलिंग का सेंस है कभी कह रहे हैं मैं इसे बताऊंगा, किससे बताएंगे, लोगों को बताएंगे। क्या बताएंगे, जो उनके साथ हुआ सिलेक्शन करते समय और जिसके कारण वो आज इस कंडीशन में हैं। कैसे बताएंगे, विद अ साय, साय मीन्स डियर स्टूडेंट्स, साय मीन्स डीप ब्रेथ, लॉन्ग एंड डीप ब्रेथ। सो हियर यहाँ पर एक कहना चाहते हैं मैं इसे गहरी सांस लेकर के, जैसे जब कोई बात आप से पूछता है और सफलता से लेकर आता है या असफलता से यहाँ दोनों के लिए यूज़ किया जा सकता है। अगर आप सफल होते हैं तब भी उसकी कहानी को, उसके रहस्य को, सीक्रेट को लोगों को बताते हैं, और अगर आप असफल होते हैं तो उसकी भी बातें अगर कहीं किसी के सामने होती है तो आप एक गहरे सांस लेकर के, काश मैं इस स्ट्रीम से पढ़ा होता तो आज मैं आईएएस होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता, इस तरह से आपके मन में आता। इस प्रकार से वो कह रहे हैं कि मैं इसे बताऊंगा। समवेयर एजेस एंड एजेस मीन्स आफ्टर मेनी ईयर्स, कई वर्षों के बाद भविष्य में मैं इसे लोगों से बताऊंगा। क्या बताऊंगा, हैंस, हैंस मीन्स दस, इस प्रकार, किस प्रकार, जो उनके सामने समस्याएं आई, प्रॉब्लम आए, ऑप्शन का सिलेक्शन करने के लिए ऑप्शन उनके पास जो थे, चुनाव करने के लिए जो उनके सामने समस्याएं थी या ऑप्शन था, उसको कैसे यहाँ बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। हैंस टू रोड्स डाइवर्ज इन अ वुड,
एक बार उनके लाइफ में, स्टार्टिंग लाइफ में एक जंगल की तरफ 2 रोड जा रहे थे। अर्थात उनके खुद के जीवन में जब उन्हें अपना करियर चुनना था, करियर के समय ऑप्शन का सिलेक्शन करना था, तो उनके पास 2 ऑप्शन थे, और एंड आई। यहाँ पर जो शब्द का मीनिंग होगा, डाई वॉज इन द वुड, 2 रास्ते जंगल की तरफ जा रहे थे, लेकिन उन्होंने जिस रास्ते को चुना वो दूसरा रोड था। एंड आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड बाई। वन लेस ट्रेवल्ड बाई का मीनिंग है यहाँ पर, उन्होंने उस रास्ते का चुनाव किया जो बहुत कम वॉक्ड किया गया था, बहुत कम चला गया था यात्रियों के द्वारा, लोगों के द्वारा। अर्थात उन्होंने पोएट प्रोफेशन सेलेक्ट किया, जो उस समय बहुत कम लोग सेलेक्ट करते थे। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस। एंड दैट हैज़ मेड, व्हाट हैज़ मेड, यही जो इनका प्रोफेशन, सिलेक्शन ऑफ द प्रोफेशन पोएट बनने के लिए, इनके जीवन में डिफरेंस, चेंजिंग ला दिया। अब यहाँ दोनों सेंस हो सकते हैं। हालांकि अगर हम लोग इसको रॉबर्ट फ्रॉस्ट के जीवन से जोड़ें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट स्टार्टिंग में खुश नहीं थे अपने प्रोफेशन से, बाद में उन्हें ये लगा नहीं, जो भी उन्होंने सेलेक्ट किया बहुत अच्छा है। तो ये आप सभी विद्यार्थियों के लिए इन्होंने कहा है, जब भी आप ऑप्शन का सिलेक्शन करें अपने गोल के लिए, अपने करियर को बनाने के लिए, तो आपको बिल्कुल केयरफुल होकर के, कंसंट्रेट होकर के उसका सिलेक्शन करना चाहिए। इनके जीवन में जो इन्होंने दूसरा रोड सेलेक्ट किया, शायद इसी के कारण आज ये परिवर्तन आया। अर्थात इस सिचुएशन में हैं वो। सिचुएशन का सेंस है कि आज वर्ल्ड लेवल के लोग उनको, पूरे वर्ल्ड के लोग उनकी पोएम को पढ़ते हैं, उनके लिखे हुए कविताओं को, लेख को पढ़ते हैं। तो आज ये उनके जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन है। पहले इससे वो खुश नहीं थे। आप जब इनके बायोग्राफी के बारे में पढ़ेंगे, जीवनी के बारे में पढ़ेंगे, आपको लगेगा कि कितने समस्याओं से ये पास कर रहे थे। हालांकि इनकी जो लेखनी है, कि जो कविताएं हैं, वर्ल्ड फेमस है, लोग पढ़ करके अपने जीवन को बना लेते हैं। आप सभी लोगों के लिए एक मोटिवेशनल ये कविता है, बहुत ही प्रेरणादायक कविता है, और इसमें लेसन है। लेसन क्या है कि आप जिस स्टैंडर्ड पे हैं, विद्यार्थियों के लिए तो बहुत बड़ा ये वरदान है कि इससे आप सभी लोग अपने अपने स्ट्रीम का, पढ़ाई का चुनाव अच्छी तरीके से कर सकते हैं, डाइवर्ट नहीं होंगे, कंसंट्रेट होकर के सही से सोच समझ करके सिलेक्शन करेंगे। सो इट वाज ऑल अबाउट दिस पोएम। जस्ट आई एम गोइंग टू टेल यू द राइम स्कीम हियर। ए बी ए बी, हियर ए बी ए बी। सो मैंने पहले ही बताया था, इस पूरे कविता में जो राइम स्कीम चल रहा है, ए बी ए बी, ए बी ए बी, और यहाँ पर ए साउंड यूज़ किया गया, ओ साइन ऑफ एक्सक्लामेशन, और इसको हम लोग ओनोमेटोपोइया भी कह सकते हैं, जिसे ध्वनि सूचक अलंकार कहते हैं, फिगर ऑफ स्पीच। और इस पूरे कविता में कवि ने विजुअलाइज किया है, सोचा है, इमेजरी क्रिएट किए हैं, इसीलिए यहाँ पर विजुअल इमेजरी का यूज़ भी हम लोग देखते हैं। तो इस पूरे कविता को जब आप सही से पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि जब भी, जिस भी स्टेज में हो आप, चाहे पढ़ाई के दौर में या आप अपने अदर, स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए है, छात्रों के लिए है, लेकिन इससे इस कविता को जो लोग भी पढ़ते हैं उन्हें भी ये चाहिए कि जिस भी क्षेत्र में हो, अगर उनके सामने ऑप्शंस आते हैं कि नहीं आपको ये करना है या ये करना है, तो ऐसे कंडीशन में उन्हें ज़रूर सोच समझ करके उन ऑप्शन का सिलेक्शन करना चाहिए, जिससे कि आने वाले समय में उन्हें उसके लिए पछतावा ना हो, रिग्रेट ना हो। कि जो
चेंजिंग आएगी उससे लाइफ में। अगर सक्सेस मिलते हैं या सफलता मिलती है तो बहुत हैप्पी रहेंगे, लोगों को उसके बारे में बताएंगे। अगर उदास होंगे या सैडनेस आएगी तो उसके कमियों को बताएंगे, काश मैं ऐसा किया होता। जैसे इन्होंने कहा कि मैंने पहले रोड को छोड़ दिया था कि आकर के दोबारा चलूँगा, लेकिन बाद में उन्हें ये अफसोस होता है, ओ आई केप्ट, कि नहीं, ये शायद ये संभव नहीं है कि अगर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में एक गोल सेट करता है, एक लक्ष्य निर्धारित करता है, तो उस लक्ष्य को पाने के लिए उसे उसी के तरफ आगे जाने के लिए आगे बढ़ना होता है, और शायद ही वो दूसरे लक्ष्य को सेट कर पाए। और अगर ऐसा करता भी है तो उसे बहुत सी समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। थैंक्स टू वॉच दिस वीडियो माय डियर स्टूडेंट्स। दिस वॉज द सेकेंड पार्ट ऑफ द पोएम द रोड नॉट टेकन, composed by Robert Frost. His full name was Robert Lee Frost. He is more familiar among us with the name of Robert Frost. So thanks to watch this video, my dear students.